दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वजीत आप सबको स्वागत करता हूं आपका प्यारा चैनल विश्वजीत जीएस क्लास में। आज हम मैट्रो का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। ये दोनों आपको बहुत परेशान करता होगा। ठीक है, व्हाट इज मैटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 5 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मैटर क्या है? ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स जिसको हम अपने खाली आँख से देख नहीं पाएंगे। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। उतना वेरी छोटा छोटा पार्टिकल्स है। ठीक है, मैटर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको आप बोलते हैं परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु के बारे में हम पढ़ेंगे। एटम का मतलब परमाणु है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या है? वो डिवाइड हो सकता है। इनडिविजिबल का मतलब क्या है? वो डिवाइड नहीं हो सकता। पहला पॉइंट क्लियर। डिविजिबल का मतलब है वो डिवाइड हो सकता है, इनडिविजिबल का मतलब है वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एटम क्या है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। एलिमेंट कौन क्या है उसको अभी हम देखेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको पहले समझते हैं क्या है ये एलिमेंट। देखो, मैं एग्जांपल के तौर एक ब्रिक ले लेता हूँ। इसका नाम है ब्रिक, पत्थर। आप जैसे लिखते हैं पत्थर, पत्थर। ठीक है, पत्थर। अगर मैं सपोज मैं मान लेता हूँ इसको मैं तो कितने टुकड़े में डिवाइड कर सकता हूँ? इसको मैं 100 टुकड़े में डिवाइड कर सकता हूँ। सपोज मान लेता हूँ, इसके नीचे और डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसका एक टुकड़ा एक एलिमेंट के बराबर होता है। मान ले उसका 100 टुकड़े में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, उसका एक टुकड़ा एक एलिमेंट के बराबर होता है। वो एलिमेंट ये है, इससे बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। इस एलिमेंट को मान लेता हूँ मैं 100 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इस एलिमेंट को मैं 100 टुकड़े में डिवाइड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं डिवाइड नहीं कर सकता। उसका एक ही टुकड़ा, किसका? एक एलिमेंट का एक ही टुकड़ा, उसको क्या कहते हैं? उसको एटम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको एटम कहते हैं। इसके नीचे और कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, एटम। देखो, एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन इधर हम कैसे समझेंगे? देखो, ये आटम आटम मिलके क्या होता है? एलिमेंट होता है। इधर हम क्या समझेंगे? वही बात बोल रहा हूँ। ये आटम आटम मिलके क्या होता है? एलिमेंट। मतलब आप बोल सकते हैं कि एलिमेंट का लास्ट पीस क्या है? एलिमेंट का लास्ट पीस है आटम। ठीक है, ये कंपाउंड का लास्ट पीस होगा क्या? कंपाउंड का लास्ट पीस ऑब्वियसली होता है मॉलिक्यूल्स। लेकिन अभी हम इसे एग्जाम्पल से हम क्या समझेंगे? कंपाउंड का एक लास्ट एलिमेंट होता है एलिमेंट। ठीक है, एटम सब। देखो, मैं एग्जाम्पल की तरह एक गोल्ड ले लेता हूँ, गोल्ड और एक आयरन। ठीक है, गोल्ड और एक आयरन ले लेता हूँ एग्जाम्पल की तरह। अगर आयरन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है गोल्ड के केमिकल प्रॉपर्टी की तरह समान है या फिर डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, क्योंकि वो मटेरियल अलग है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, तो उसका मासेस भी डिफरेंट होगा। अगर उसका मास डिफरेंस है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस है, ऑब्वियसली उसका एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, उसका एटम्स भी डिफरेंट होगा। तो थर्ड पॉइंट क्लियर। एटम के बारे में हमको क्या मालूम होना चाहिए? एग्जाम में हमेशा पूछता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कौन है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एटम है। एटम इज इंडिविजुअल और डिविजुअल। एटम इज इंडिविजुअल, दोनों चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछता है और कोई चीज़ एटम के बारे में नहीं पूछता। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकल बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, पहले ये पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या है ना? ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकल बॉन्डेड टुगेदर। देखो, एक एटम और एक एटम, 2 एटम। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। अगर 2 एटम मिल जाए तो कुछ बॉन्ड कर दे, उसके अंदर कोई बॉन्ड हो जाए, बॉन्ड होने के कारण वो क्या किससे कन्वर्ट हो जाता है? वो मॉलिक्यूल से कन्वर्ट हो जाए। एटम एटम मिलकर क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ एटम एटम मिलके क्या होता है?
ना मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, आटम आटम मिलकर मॉलिक्यूल होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और एक कंपाउंड, अभी अभी आपने पढ़ा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट कौन है, आटम। फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट मॉलिक्यूल्स किधर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट और एक कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट इज, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेबल मतलब क्या है, किसी के सहारे में, किसी के सहारा लेना। डिपेंडेबल, इंडिपेंडेंट क्या मतलब क्या है, किसी का सहारा भी नहीं लेना। एग्जिस्टेंस मतलब क्या है, उपस्थिति। वो ऐसा है कि एलिमेंट और कंपाउंड जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, एटम्स, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसका है ना, एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जो कि इंडिपेंडेंट, जो कि फ्री कंडीशन में होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसी अवस्था में वो प्रेजेंट होता है। सो ऑल द प्रेजेंट होते हुए भी से ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस को शो करता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल की तरह आप अगर आप ले लेंगे इसको वुड ले लेंगे, वुड मतलब लकड़ी, इसको लोहा ले लेंगे मतलब आयरन। ठीक है, आप इसको तोड़ेंगे, आप इसको तोड़ेंगे, क्या मिलेगा, ये बहुत इसे छोटा छोटा आटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वुड क्या होगा, वुड आप समझो इतना, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 100 पीस होगा, तो 100 पीस में एक पीस ही जो होगा तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे वुड के केस में। क्यों मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि वुड जितने भी आप उसको तोड़ोगे तो वो एक लकड़ी ही रहेगा, तो वह उसका प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन आयरन को आप जितने भी तोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आयरन तो कहलाएगा, लेकिन आप उसको नहीं, वो क्या कहते हैं, नहीं जज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आयरन है फिर नहीं है। अगर वुड को आप जितने भी तोड़ोगे तो उसको आप वो केमिकल प्रॉपर्टी उसका शो करेगा, तो उसको आप इजीली कह सकते हैं ये वुड का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, आप क्लियर हो गए। मॉलिक्यूल के बारे में और क्या क्या जानेंगे हम ना। मॉलिक्यूल्स दोनों टाइप पे डिवाइड होते हैं, होमोमॉलिक्यूल्स, हेटेरोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हुआ, मैंने कहा एक आटम, दो आटम या ज़्यादा मिलकर जो बनाते हैं, उसके अंदर जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग होने के बाद जो कुछ मिलता है हमको, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो होमो मतलब इधर क्या हुआ, होमो और हेट्रो। होमो का मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट उसका मतलब है होमो। हेट्रो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। इसका आप बोल सकते हैं एलिमेंट मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसको हम होमो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और इधर कंपाउंड मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसको हम हेटेरो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखो फिर से देखो, एलिमेंट मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसको हम होमो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कंपाउंड मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसको हम हेटेरो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो डिटेल में पढ़ते हैं, होमोमॉलिक्यूल्स क्या है, हेटेरोमॉलिक्यूल्स क्या है। होमोमॉलिक्यूल्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स है ऑफ एन एलिमेंट के वो मॉलिक्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन सेम टाइप ऑफ एटम, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो बनाया हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं होमोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे उसको अच्छी तरह समझेंगे। ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। आप देखोगे हाइड्रोजन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन। अगर मैं लिख सकता हूँ हीलियम, जितने भी आप एलिमेंट देख रहे होगे वो सारे क्या है, वो सारे अगर सारे दो एलिमेंट है, सेम टाइप के दो एलिमेंट है, मिलकर कुछ बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोमॉलिक्यूल्स। इस तरह से मैं लिख देता हूँ, दोनों हाइड्रोजन अगर मिलकर कुछ बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोमॉलिक्यूल्स। दोनों नाइट्रोजन मिलकर कुछ बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोमॉलिक्यूल्स। देखो ये तो सेम टाइप का एलिमेंट होता है तभी वो होमोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर हम लिखेंगे इस तरह से, अगर डिफरेंट टाइप का एलिमेंट होता है, अगर हम लिखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिला के होमोमॉलिक्यूल्स क्या होगा,
ये कभी भी होमोमोलिकुस नहीं होगा। क्यों नहीं? तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट अलग अलग है। वो डेफिनेशन क्या कह रहा है ना, एक ही एलिमेंट है, दो या फिर दो से ज़्यादा, तब हम उसको बोलेंगे होमोमोलिकुस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हेटेरोमोलिकुस क्या है? हेटेरोमोलिकुस है इन दीज मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको ध्यान पे रखिएगा। हेटेरोमोलिकुस क्या है? जो डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक डिफिनेट प्रोपोर्शन पे जो कुछ बनाएंगे उसको हम हेटेरोमोलिकुस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ब्रीफली समझते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है वाटर। वाटर में कैसे हम लिखते हैं? हाइड्रोजन H2O। देखो ये हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन पर मिलकर क्या बनाते हैं? हेटेरोमोलिकुस। देखो हम उसको कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, प्रोपोर्शन उसका कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। कितना हाइड्रोजन है इधर ना? 2 हाइड्रोजन है। 1 × 2 क्या होगा? 2 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो इसका रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने कितने प्रोपोर्शन पर मिलते हैं ना? 2:2। 2 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन अगर आप मिलाओगे तब क्या प्रोड्यूस होगा? तब हेटेरोमोलिकुस रिएक्शन होगा। और क्या प्रोड्यूस होगा ना? वाटर प्रोड्यूस होगा, जो आप पानी पीते हैं वही वाला वाटर। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब जब मैं प्रूफ डी का सीरीज चलाऊंगा तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करेगा। ठीक है जी, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अमोनिया NH3। अमोनिया का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। कितना हाइड्रोजन है इधर? 3 हाइड्रोजन है। 1 × 3 तो उसका रेशियो क्या होगा? 7:3। अमोनिया कैसे बनता है ना? 7 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलकर जो कुछ बनाएंगे उसको हम बोलते हैं क्या? अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। 8 × 2 कितना हुआ? 16। ठीक है, कार्बन 6 ऑक्सीजन 16 मिलकर जो कुछ बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। होमोमोलिकुस आपका क्लियर हो गया, हेटेरोमोलिकुस क्लियर हो गया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।